हम लोग बात करेंगे सैमसंग के मोबाइल फोन। यदि हमारे पास सैमसंग का ये कीपैड मोबाइल फोन है, इस सैमसंग के कीपैड मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो इस चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। चार्जिंग की प्रॉब्लम ठीक करने से पहले हम लोग चार्जिंग का सर्किट समझेंगे कि मतलब चार्जिंग का सर्किट कैसे काम करता है और सैमसंग के मोबाइल फोन में चार्जिंग का तरीका क्या होता है। देखो सैमसंग के जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सैमसंग के जितने भी क्या हो जाता तो मोबाइल फोन बचे नहीं, 3-4-5 ही मोबाइल फोन आ रहे हैं इस समय पर, और जिस मोबाइल फोन में भी चार्जिंग नहीं हो रही, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं हो रही है या बैटरी दिखा नहीं रहा है, तो ऐसी कोई भी समस्या आती है तो हम लोग इसको रिपेयर करते हैं। हम लोग उसको रिपेयरिंग करने का सिस्टम क्या होता है। सैमसंग के फोन में 7 पिन का कनेक्टर है। कितने पिन कनेक्टर है? 7 पिन कनेक्टर। 7 पिन कनेक्टर में से 2 पिन मोटी होती है। जाते ना दोनों आदमी घर में पार्टी करते जाते। अब इसमें से एक पिन तुम्हारी माइनस होती है, प्लस। एक पिन तुम्हारी क्या होती है? प्लस के लाइन में तुम्हारा वीबस का पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लाइन में आगे डायोड लगा होता है, फिर एक कैपेसिटर लगा होता है। अब ये सप्लाई जाती है तुम्हारी चार्जिंग आईसी के अंदर। कहाँ पर जाती है? चार्जिंग आईसी के अंदर। सैमसंग के मोबाइल फोन में जो आते हैं उसके अंदर जो चार्जिंग आईसी लगी होती है ये 10 पिन की होती है। कितनी पिन की होती है? 10 पिन की होती है। 10 पिन की चार्जिंग आईसी लगी होती है। 10 पिन की जो चार्जिंग आईसी लगी होती है इसमें से ये पिनें होती है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसमें से डॉट लगा होता है। डॉट में पिन नंबर 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब ये जो तुम्हारी 10 नंबर की पिन होती है ये सप्लाई जाती है पिन नंबर 1 पर। कहाँ पर जाती है? पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 1 के पास में कैपेसिटर लगा होता है जी। ये जो वोल्टेज पिन नंबर 1 पे घुस जाता है इसको बोलते हैं वी बस। मतलब 5 वोल्ट आईसी के अंदर आ गए। जब 5 वोल्ट आईसी के अंदर आ जाते हैं तब आईसी से क्या होता है? आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। आउटपुट होता है। आउटपुट के लाइन में एक रजिस्टर लगा होता है। ये आउटपुट सप्लाई फिर आगे जाती है। एक डायोड लगा होता है, फिर सप्लाई जाती है तुम्हारी बैटरी कनेक्टर में। कहाँ पर जाती है? बैटरी कनेक्टर में। अगर रुके भी कर रहा है तो कभी होगा कभी नहीं होगा। अगर प्रोसेस करना है बैटरी कनेक्टर का ये पिन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीएसआई। बीएसआई का पूरा नाम है बैटरी सेंसिंग इंडिकेटर। अब आपके मोबाइल फोन में सीपीयू आईसी लगी होती है। ऐसा नहीं कि उसको खिलाओ अच्छे से। यहाँ पे जो वोल्टेज वी बस इन वोल्टेज आ जाते हैं तो चार्जिंग आईसी वोल्टेज को आउटपुट करेगी, लेकिन चार्जिंग आईसी जब तक वोल्टेज आउटपुट नहीं करती जब तक सीपीयू उसको नहीं कहता। इसको हम लोग बोलते हैं डिटेक्शन लाइन। क्या बोलते हैं? इसमें डिटेक्शन लाइन पिन नंबर 3 से निकलती है। पिन नंबर 3 के लाइन में रेजिस्टेंस लगा होता है, फिर एक रेजिस्टेंस तुम्हारा ग्राउंड से लगा होता है। अब ये सप्लाई जाती है सीपीयू के अंदर।
इसको हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं? VCDT। ये काम तुम ना करो, दूसरे को बताओ। VCDT बोले तो चार्जिंग डिटेक्शन। यहाँ पर जो वोल्टेज आता है ये कितना वोल्टेज होता है? 5 वोल्ट होता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज आता है ये 5 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज घुसता है और यहाँ से वोल्टेज निकलता है। अब इसमें देखेंगे डिटेक्शन की लाइन कहाँ पर है? चार्जिंग आईसी के अंदर से ही होके आ रही। तो चार्जिंग आईसी के अंदर होने का मतलब होता है अगर यहाँ पर वोल्टेज आ जाता है तो सीपीयू को पता चल जाता है, क्योंकि जब ये वोल्टेज इसके अंदर आएंगे तो ये वोल्टेज इसके अंदर डायरेक्ट नहीं आते, वो पहले आईसी के अंदर जाएंगे, आईसी से फिर ये वोल्टेज निकलते हैं, फिर वो वोल्टेज कहाँ पर जाते हैं? सीपीयू पे जाते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन में से सीपीयू को पता चल जाता है चार्जिंग वोल्टेज आ गया। जब चार्जिंग वोल्टेज आ जाते हैं तो सीपीयू क्या काम करता है? अपने पास से वोल्टेज निकालता है। अब यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज निकलने के बाद बैटरी कनेक्टर में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? बैटरी कनेक्टर जाते हैं। बीएसआई लाइन होती है, बीएसआई की लाइन में एक लाइन रजिस्टर लगा होता है। ये रजिस्टर समथिंग कितना होता है? 1 किलोमीटर का होता है। फिर इसके लाइन में एक रजिस्टर लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है, ये समथिंग कितना होता है? 10 किलो का होता है। अब ये सप्लाई पहुंच जाती है सीपीयू के अंदर। इसको हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं? बीएसआई लाइन। इसको हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं? डिटेक्शन लाइन। तो ये इस तरीके से हमारे जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं तो सैमसंग के मोबाइल फोन में इस तरीके से ये पूरी चार्जिंग की कनेक्टिविटी होती है। क्या होती है? चार्जिंग की कनेक्टिविटी। अब अच्छा, इस चार्जिंग की कनेक्टिविटी आईसी के हिसाब से बदल भी सकती है। क्या हो जाता है? चार्जिंग की कनेक्टिविटी आईसी के हिसाब से बदल सकती है। अगर ये बदल गई है तो फिर हमको सर्किट डायग्राम से देखना पड़ता है। किसके माध्यम से देखना पड़ता है? मैं अभी तुमको सर्किट डायग्राम भी आज रीड करना सिखाता हूँ कि चार्जिंग के लिए हम लोग डायग्राम को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार बना लीजिए, फिर मैं आपको बता दूँ। ये तुम्हारी लाइन जो है ये तुम्हारी वीबस लाइन है, ये तुम्हारी कौन सी लाइन है? ये तुम्हारी डिटेक्शन लाइन है, ये तुम्हारी बीएसआई लाइन है। तो इस तरह से अगर ये लाइन दो टाइप की होती है, एक तो ऊपर वाली लेयर से आती है, एक होती है इंटरनल आगे से। अगर आपके पास चार्जिंग की समस्या आएगी तो चार्जिंग की समस्या के लिए आप ये इतने सारी लाइनें हैं, सारी लाइनों को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें लाइन में कोई भी गड़बड़ी हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। दूसरा बनाना पड़ेगा। तो मगर इसका 2 का नहीं, 3 का नहीं है। नहीं है उनका, 3 का नहीं, जिनका किसी का भी नहीं कनेक्शन आता वो दिखाई देगा, है ना? ये वाली जीरो कोई कनेक्शन नहीं, मगर इसको थोड़ा सा जब ब्लेड से साफ करोगे ना, अगर कभी एक पिन अंदर से आती है, कोई दूसरी सीपीयू से चार्जिंग ऐसे जा रही है, उसको भी बोलेंगे ना। इसको हम लोग बोलते हैं ये सीपीयू से इसको हम लोग बोलते हैं एलडीओ लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब लो ड्रॉप आउट, ये एलडीओ सप्लाई होती है। अब देखिए इधर किसी चीज को जो डायग्राम बना हुआ, मैं इसी चीज को तुमको मदरबोर्ड में दिखाता हूँ। किसमें दिखाता हूँ? मदरबोर्ड में दिखाता हूँ, इसके बारे में पूरा समझाता हूँ। सबसे पहली बात इसका चेक करने का तरीका मैं आपको समझ लीजिए। यदि सैमसंग का मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्या आ रही है, तो चार्जिंग की समस्या आने का मतलब है आप मोबाइल फोन खोलिए। मोबाइल फोन खोलने के बाद पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर चार्जर लगाना है। क्या करना है? चार्जर लगाने के बाद प्लस माइनस में चेक करना है। यहाँ पर चेक करने पर कितना वोल्टेज मिलेगा? 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट मिलता है तो 5 वोल्ट मिलने का मतलब क्या है? सही है। अगर 5 वोल्ट नहीं मिलता तो इसका मतलब खराब है। क्या खराब है? कनेक्टर। हाँ, चार्जिंग कनेक्टर खराब। चार्जिंग कनेक्टर खराब होगा तो चार्जिंग कनेक्टर को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, बदल देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगर नया डाल दिया, वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद भी नहीं चार्जिंग हो रहा, अब अंदर का सप्लाई देखना है। क्या देखना है? सप्लाई। अंदर का सप्लाई देखने के लिए मल्टीमीटर को 20 पॉइंट पे सेट करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने पर क्या आएगा? 20 पॉइंट। यहाँ पर चेक करने पर क्या आएगा?
ये वैल्यू कितना आएगा 460, 560, 450, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। अगर इससे कम आएगा तो वैल्यू कम आएगा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू आने का मतलब ट्रैक सही है। अगर मान लिया वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका करंट बढ़ गया है तो प्लस को उठा के जब V1 लाइन पे डायोड पे या कैपेसिटर पे जोड़ देंगे, आपके फोन में चार्जिंग हो जाएगा। या इसके लाइन में पिन नंबर 1 पे सप्लाई जोड़ देंगे तो भी आपकी चार्जिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद आप चार्जर लगा के जब अगर पिन नंबर 1 तक वोल्टेज पहुंच गया, उसके बावजूद भी नहीं चार्जिंग हो रही है, अब आपको इसको V-बैट का आउटपुट लाइन चेक करना पड़ेगा कि मतलब चार्जिंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, इनपुट हो गया, ये क्या हो गया आउटपुट हो गया। अब अगर इनपुट तो आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब होता है चार्जिंग आईसी काम नहीं कर रही। चार्जिंग आईसी काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि चार्जिंग आईसी इसलिए नहीं काम कर रही है क्योंकि चार्जिंग आईसी के लिए डिटेक्शन नहीं जा रहा है। क्या नहीं जा रहा है? डिटेक्शन क्या होता है? यही वोल्टेज इसके अंदर से फ्लो होकर जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा। जिससे क्या होगा, ये वोल्टेज यहाँ से निकलने के बाद ये क्या लगा है? रजिस्टर लगा है, एक ये रजिस्टर लगा, डिवाइडर सर्किट बनेगा, यहाँ पर समथिंग 1.8 वोल्टेज बनता है। ये वोल्टेज कहाँ पे चला जाता है? सीपीयू में, सीपीयू के अंदर, या सीधे 5 वोल्ट भी चला जाता है किसी किसी में इसके अंदर। जिससे क्या होगा, इसको ये पता चल जाएगा कि 5 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। क्या हो गया? 5 वोल्ट की सप्लाई आ गई। कई बार ऐसा होता है आईसी खराब हो जाती है तो आपको कैसे पता चलता है? तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आएगा। कितना आएगा? उसके बाद फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो पिन नंबर 3 पे 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब आईसी 5 वोल्ट डिटेक्शन के लिए नहीं निकाल लेगी। तो आप एक काम कर सकते हो, इस कैपेसिटर से उठा करके इस रजिस्टर पे अगर आप जंपर मार देंगे तो भी डिटेक्शन के वोल्टेज निकल जाते हैं, जिससे बाईपास सर्किट बोलते हैं। ये हमारा वोल्टेज पहुंच जाएगा सीपीयू के अंदर। जब सीपीयू के अंदर वोल्टेज आ जाएगा तो ये हमारा चार्जिंग की सप्लाई निकलेगी। जब ये सप्लाई 1.8 इसके अंदर पहुंचेगी तब यहाँ से V-बैट आउटपुट होगा। तो सर मतलब आईसी भी अगर ये वोल्टेज देखिए, ये पहला स्टेप, वोल्टेज जब इसके अंदर घुस जाएगा तो यहाँ पर आएगा। जब ये वोल्टेज इसके अंदर चला जाएगा तो सीपीयू सेंस कर लेगा वोल्टेज आ गया। जब वोल्टेज आ गया तो यहाँ से वोल्टेज निकलेगा, तब यहाँ से ऐसे आउटपुट निकलेगा, वरना आईसी आउटपुट नहीं निकालेगी। तो ये हमारा पूरा सर्किट मिल के काम करता है। उसके बाद VSI लाइन खराब हो जाती है, जिससे खराब होने से हैंडसेट आपका डेड भी हो जाता है। या VSI लाइन खराब होने से आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग पॉज एरर ऐसे भी मैसेज आते हैं। तो उस कंडीशन पे इसके लाइन में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसको आपको क्या करना होता है? चेक करना होता है। अब इसी चीज को जरा हम लोग मदरबोर्ड में देखते हैं। इसमें देखते हैं मदरबोर्ड में चेक करके बताइए। रुक जाओ, पहले मदरबोर्ड में दिखा दे दो। ये नहीं, ये मोबाइल फोन में तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। उसी सर्किट को मैं मदरबोर्ड में पूरा समझा रहा हूँ। ये आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक है। चार्जिंग जैक के बाद ये कौन सा तुम्हारा कनेक्टर है? ये तुम्हारी चार्जिंग आईसी लगी है। क्या लगी है? चार्जिंग आईसी। ठीक। आप ये इसमें देखेंगे 20 पिन का कनेक्टर लगा है। कितने पिन का लगा है? 20 पिन। ये दोनों पिन क्या होती है? प्लस होती है। ये दोनों पिन क्या होती है? अब ये प्लस सप्लाई यहाँ से होने के बाद ये देखो डायोड पे आएगी। डायोड लगा हुआ है, ये डायोड का ये वाला हिस्सा क्या होता है? ये वोल्टेज यहाँ पे होने के बाद सीधे कैपेसिटर पे जाएगा। टोटल मैंने पिन नंबर 1 पे चला जाएगा। अब पिन नंबर 1 पे जब वोल्टेज आएगा तो पिन नंबर 1 के बाद यहाँ से वोल्टेज आउटपुट निकलेगा इस कैपेसिटर से। ये वोल्टेज तुम्हारा कहाँ चला जाएगा? सीपीयू के अंदर। कहाँ जाएगा? सीपीयू। ये सेम वही 5 वोल्ट है। ये डिटेक्शन के लिए वोल्टेज जाएगा। जब डिटेक्शन के लिए वोल्टेज चला जाएगा तो फिर सीपीयू से वोल्टेज निकलेगा। तब यहाँ से क्या निकलेगा? अरे ऐसे बता रहे देख तो दिए आउटपुट। ये बैटरी कनेक्टर पे जाएगा, जिससे आपके मोबाइल फोन से बैटरी चार्ज होगी। तो हमको पहले ये लाइन चेक करना पड़ेगा जी, ये लाइन चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा, तब आउटपुट चेक करना पड़ेगा। वैसे मोबाइल फोन में खराब होने के जो चांसेस होते हैं 80% खराब होने के चांसेस होते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? या तो इनपुट खराब होता है या तो आउटपुट खराब होता है। सबसे ज्यादा जो खराब होने के चांसेस होता है वो क्या खराब होता है? इनपुट खराब होता है।
तो चार्जिंग कनेक्टर में प्रिंटर को फट जाएगा तो डायोड पे सप्लाई का जोड़ देगा, जिससे आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस मदरबोर्ड में समझाया। इसके बाद BSI लाइन आएगी, ये BSI लाइन की लाइन में रेजिस्टेंस लगा होगा, रेजिस्टेंस के बाद फिर सप्लाई अभी कहाँ जाएगी, सीपीयू में जाएगी। अब इसी चीज को मैं, ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में एक बार वॉच कराता हूँ इसको। दिखाई दे रहा था सबको? अब देखिए, सबसे पहली बात मैं इसकी सप्लाई आपको समझा रहा हूँ। पहले सप्लाई समझ लीजिए मदरबोर्ड में से, जिससे आप, फिर मैं आपको इसको चेक करना बताता हूँ। देखो, ये आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर लगा, दिखाई दे रहा था सबको? दिखाई दे रहा ना? ये तुम्हारे मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर लगा। ये जो लॉक लगे, ये पकड़ के इसमें से देखेंगे 2 पिनें मोटी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। दिखाई दे रही सबको? बोलना पड़ेगा तुम्हारा। हाँ, इसकी गारंटी नहीं है, पासपोर्ट बनाना है तो देखो सर, ये चार्जिंग कनेक्टर में ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, ये पॉइंट माइनस है। माइनस में चेक करेंगे तो बीप आएगी, प्लस में चेक करेंगे तो क्या आएगी, वैल्यू। अगर मान लिया माइनस में बीप नहीं आती तो ग्राउंड पे जंपर कहीं भी मार सकते हो, प्लस में वैल्यू आएगी। प्लस में वैल्यू ना है तो प्लस के पास में अगर आप देखेंगे तो ये 2 पिन का डायोड लगा है, ठीक है ना। ये सप्लाई अगर देखेंगे तो यहाँ से लाइन चलते हुए इसके अंदर जा भी रही, दिखाई दे रहा है ना। और इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो डायोड पे बीप आएगी, यहाँ प्लस आएगी, क्योंकि डायोड तो हमारा फाइलर में लगा हुआ है। वो डायोड के बाद सप्लाई आगे कैपेसिटर पे जाएगी, तो कैपेसिटर लगा हुआ ना, कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा माइनस है, ये प्लस है, तो ये वोल्टेज डायोड पे जाएगा, कैपेसिटर पे जाएगा। कैपेसिटर के बाद सीधे वोल्टेज में आ जाएगा, चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगा। इसकी चार्जिंग आईसी कहाँ लगी, ये देखिए लगी, 10 पिन की चार्जिंग आईसी लगी, दिख रही। ये वोल्टेज तुम्हारा यहाँ पर आएगा, आने के बाद कैपेसिटर पे आ जाएगा, कैपेसिटर पे आने के बाद पिन नंबर 1 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, पिन नंबर 1 पे। जब 5 वोल्ट आ जाएगा तो 5 वोल्ट आने के बाद पिन नंबर यहाँ से सप्लाई कैपेसिटर पे निकलेगी, 5 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी, डिटेक्शन के लिए निकलेगी। किसके लिए निकलेगी? अगर ये वोल्टेज नहीं निकलेगी तो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं होगा। ये वोल्टेज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए इससे कैपेसिटर रेजिस्टेंस से होते हुए कहाँ चला जाएगा, यहाँ से वोल्टेज होते हुए कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के अंदर, ठीक है। अब कैसे जाएगा तो मल्टीमीटर से का बीप चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ से वोल्टेज निकलेगा और आपके मोबाइल फोन में ये चार्जिंग आईसी पे जाएगा। फिर यहाँ से आउटपुट निकलेगा, क्या निकलेगा, ये इस पिन से क्या निकलेगा, ये आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। आउटपुट वोल्टेज निकलने के बाद ये वोल्टेज कहाँ पहुंचेगा, तुम्हारा बैटरी कनेक्टर के प्लस पर, एक मिनट। तो ये बैटरी कनेक्टर के प्लस पे वोल्टेज आएगा, किस पे आएगा, प्लस पे। ये माइनस है और ये BSI हो जाएगा। अब ये BSI की सप्लाई यहाँ से जाएगी, इसके लाइन में रजिस्टर्स लगे होंगे। अब कहाँ लगे, यहाँ 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 कहीं ना कहीं ये BSI के रजिस्टर्स लगे होंगे। अब BSI के ट्रैक आपको देखना पड़ेगा। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर से देखेंगे। किससे देखेंगे, मल्टीमीटर से देखेंगे। अब एक हमको मल्टीमीटर दीजिए जरा, दीपक। जितने भी लोग हैं, आप मल्टीमीटर लेकर के, कोई बोर्ड लेकर के उधर ट्रैक जरूर चेक करा करिए। चार्जिंग का ट्रैक है, जो भी हम आपको बताते हैं, या जो भी आपके मदरबोर्ड है उसमें से जो भी लाइन आप अपने मन से मान लीजिए, ऑन ऑफ का लाइन, चार्जिंग का लाइन, कीपैड का लाइन, इस लाइन को क्या करिए, चेक करिए। अगर इस लाइन को चेक करेंगे तो चेक करने का मतलब आपको ट्रैक चेक करना है।
अब कोई चीज नहीं चेक कर पाते तो फिर आप मल्टीमीटर पकड़ के हमारे घर बैठ जाइए, इसका देखिए हम नहीं चेक कर पा रहे, फिर हम तुमको बता देंगे। और जब तक अपने मन से नहीं करोगे तो फिर अपने मन से करने का मतलब क्या है, हम कर देंगे तो तुमको भी तो करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को 20 पॉइंट पे सेट किया, इसको पकड़ो जाए थोड़ा, 20 पॉइंट पे सेट करने के बाद रेड पिन को ग्राउंड पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? ग्राउंड। उसके बाद जब यहाँ चेक करेंगे, माइनस में चेक करेंगे तो माइनस में चेक करने को क्या आएगा, प्लस में चेक करने को क्या आएगा, आ रहा है वैल्यू, ठीक है, लाइन सही है। अगर मान लिया वैल्यू नहीं आता तो लाइन गड़बड़ है। अब लाइन गड़बड़ होगा तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे? एक पिन को तुमने यहाँ रख लिया, उसके बाद जब चेक करेंगे तो आगे चेक करेंगे तो देखो डायोड तक बीप आ रहा है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर डायोड के इसमें बीप नहीं आएगा, इसका बीप ग्राउंड से आएगा, क्योंकि डायोड तुम्हारा पैरेलल में लगा है। किसमें लगा है? पैरेलल में लगा। उसके बाद सप्लाई आगे कैपेसिटर पे जाएगी, कैपेसिटर का आगे का हिस्सा चेक करेंगे तो ग्राउंड से बीप आएगा, तो कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। अब ये सप्लाई यहाँ से होने के बाद चली जाएगी आईसी पर। कहाँ पर चली जाएगी? ये तुम्हारी आईसी लगी। हम लोगों ने क्या किया, इसके प्लस के पॉइंट पर रखा चार्जिंग के। अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कैपेसिटर में देखो बीप आ रही है, और ये वोल्टेज पहुंच जाएगा पिन नंबर 1 पे पहुंचेगा। किस पे पहुंचेगा? पिन नंबर 1 पिन नंबर 1 पे आ रही बीप, तो ये वोल्ट मतलब पिन नंबर 1 पे सप्लाई पहुंच जाएगी। अगर चार्जर लगा के चेक करोगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा। फिर यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा, और वोल्टेज आउटपुट होने के बाद कहाँ पर जाएगा? कैपेसिटर पर जाएगा। कैपेसिटर का ये हिस्सा माइनस है, ये हिस्सा माइनस है, और ये हिस्सा प्लस है। तो ये प्लस वाला हिस्सा यहाँ से होने के बाद कहाँ जाएगा? सीपीयू पे जाएगा, क्योंकि ये डिटेक्शन लाइन है। कौन सी लाइन है? डिटेक्शन लाइन है। अब ये डिटेक्शन लाइन पहुंचेगी, उसके बाद वीबैट निकलेगा, वो जाएगा। अब अगर मान लिया आपको इसी तरीके से बीएसआई लाइन चेक करना है तो देखिए ये बीएसआई लाइन है, बैटरी कनेक्टर बीएसआई लाइन कौन सी? बीच वाली है। बीएसआई लाइन चेक करने के लिए रेड पिन को ग्राउंड पर रखा, माइनस में चेक करेंगे तो क्या आएगा? बीप आएगा। प्लस में चेक करेंगे तो वैल्यू आएगा। बीएसआई में चेक करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू। अब मान लिया बीएसआई का लाइन गड़बड़ हो गया तो हम क्या करेंगे, एक पिन को तो बीएसआई पे रख लेंगे। उसके बाद सबसे पहली बार यहाँ इसके पीछे जो कंपोनेंट लगे उनको चेक किया, ये बीप नहीं दे रहे। फिर हमने डायोड पे चेक किया, डायोड के आगे चेक किया, इस रजिस्टेंस पे चेक किया, देखो बीप आ गई। तो मतलब इसकी सप्लाई इस रजिस्टेंस पे जा रही है। रजिस्टेंस के बाद फिर आगे चेक करेंगे तो आगे बीप आ रही नहीं आ रही। जब वैल्यू आ रही तो हमने तुरंत फट से ग्राउंड चेक किया, तो ग्राउंड से चेक करने के बाद क्या आ रहा है? बीप नहीं आ रहा है। तो बीप ना आने का मतलब होता है ये रजिस्टेंस हमारा सीरीज में लगा है। किसमें लगा है? उसके बाद हमने यहाँ जा करके फिर हमने जब यहाँ बीप चेक किया तो फिर हमने बगल में एक और रजिस्टेंस लगा उसको चेक किया, तो इसमें भी बीप आ रही है। तो रजिस्टेंस के जब हमने आगे चेक किया तो आगे बीप नहीं आ रही है। अब इस रजिस्टेंस को हमने ग्राउंड से चेक किया तो वैल्यू आ रही, तो इस रजिस्टेंस से भी सप्लाई आगे जा रही है। ये सीरीज में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? दोनों रजिस्टर सीरीज में लगे हैं। जब दोनों रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, इस पे गया, उसके बाद आगे गया, इस कैपेसिटर पे देखेंगे, कैपेसिटर पे नहीं आ रहा है। अगर आप इस रजिस्टेंस अलग करके इस रजिस्टेंस पे रखा, कैपेसिटर भी दे रहा है। एक पॉइंट लगे इस रजिस्टर पे हमने रखा, इस कैपेसिटर पे देखो बीप दे रहा है। आगे देखा तो आगे बीप नहीं दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, पैरेलल में लगा हुआ, मतलब कैपेसिटर पैरेलल में लगा है और इस पे वैल्यू आ रही है। तो मतलब आप इसका कनेक्टिविटी कैसे हो रही है? देखिए इसकी जो कनेक्टिविटी हो रही है वो तुम्हारी बीएसआई लाइन है। बीएसआई लाइन में सप्लाई चलेगी, वो सप्लाई इस रजिस्टर पहुंची और इस पर भी पहुंची। रजिस्टर के माध्यम से सप्लाई आगे गई, कैपेसिटर पे गई, तो कैपेसिटर के बाद ये सप्लाई चली गई आईसी के अंदर। कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा ग्राउंड ये पैरेलल में लगा है। फिर रजिस्टर से सप्लाई निकली, फिर ये सप्लाई आगे चली गई आईसी के अंदर। इसके अंदर दो सर्किट हो गए, दो लाइनें जा रही। ये ग्राउंड में नहीं है, ग्राउंड में होता तो यहाँ से कैपेसिटर का सर्किट बंद हो जाता है, ग्राउंड में तो है नहीं, ये दोनों लाइनें लगी। अब हमको ये देखना है दोनों रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। हमारे कल को खराब हो जाता तो ये देख चेक करना पड़ेगा ना। ये तो तुमने ट्रैक चेक किया, अब आपको रजिस्टेंस देखना है, रजिस्टेंस सही है या खराब है। तो रजिस्टेंस सही खराब को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 पॉइंट पे सेट किया। अब हमने क्या किया, पहले वाले रजिस्टर को सेट किया, एक यहाँ रखा, वैल्यू बता रहा है 502। ये 500 ओम का रजिस्टेंस है जी। आप कहाँ चेक कर
अब दिखाई दे रहा है? कितनी वैल्यू का है? 506 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर हमने इसको चेक किया, ये दे रहा है। अब इसको 20 किलो पे लगाओ। भाई 20 किलो ओम पे 20 वोल्ट पे नहीं थी। कितना बता रहा है? 20 किलो ओम पे कुछ नहीं कुछ नहीं बता रहा है। और वो लगा, और एक बड़ा पॉइंट दिखा रही है 200 पे का कुछ भी नहीं। फिर 2000 आ रहा है 467 किलो ओम का है। 4 कितने पे लगा रखा तुमने? 2000 467 किलो का। 467 किलो का मतलब होता है ये 4.6 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। ये इतना छोटा इतना भाई है। इतना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, सर जैसे खराब हो जाए तो चलेगा सर, वैल्यू नहीं आएगी बिल्कुल भी। हाँ वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू नहीं आएगी तो खराब हो जाएगा। पहले सब में लगा कर लेंगे सर ना। अब इसकी वैल्यू मान लो रेजिस्टेंस खराब होगा, कितनी वैल्यू का है, तो या तो फिर हमको डायग्राम चाहिए या तो हमको दूसरा फोन चाहिए, उससे वैल्यू नापनी पड़ेगी। तब सर जी जंपर कर देंगे तो चलता हुआ बोर्ड से चलती हुई जंपर कर देंगे निकाल के। इस पे नहीं हुआ, जो 500 ओम वाला उस पे तो हो जाएगा। इसको 500 ओम तक है 1 किलो ओम तक जंपर लगा सकते हैं बस। हाँ, और अगर जिससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर उस पर जंपर नहीं डलेगा। फिर ऐसी कंडीशन पर हमको क्या करना पड़ेगा? वही डालना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा कल को अगर ये वाला रजिस्टेंस खराब हो जाता है, जैसे BSI लाइन में आपने देखा कुछ नहीं आ रहा है, और ये कल को रजिस्टेंस खराब हो जाता है, ओपन हो जाता है, गल जाता है, तो आपके मोबाइल फोन में आप इस रजिस्टेंस पे जंपर मार सकते हो, लेकिन इस पे नहीं मार सकते। इस पे नहीं मार सकते। ये बड़ा है। ठीक है, सर जी खाली BSI लाइन में अगर खराब होता है हाँ तो उसमें मतलब चेंज करा, और जो दूसरी लाइन रहती है उसमें अगर खराब होते हैं तो BSI लाइन है तो दूसरी लाइन कौन सी है? फिर ये लाइन माइनस हो जाएगी, अब वो लाइन प्लस हो जाएगी, वीबैक हो जाएगी। अब अगर माइनस की लाइन चेक करना चाहते हो तो माइनस की लाइन चेक करने पर यहाँ पे वीप आएगी, वीप पे लगाइए, यहाँ पर वीप आएगी। प्लस की लाइन यहाँ पर वैल्यू आएगी जी। अब प्लस की लाइन देखना चाहते हो तो प्लस की सप्लाई यहाँ पर देखो डायोड पे जाएगी, डायोड के आगे चेक किया तो ये ग्राउंड पे लगा है ना। उसके बाद IC भी चली जाएगी। ये तुम्हारी जो ये लाइन है ये वीबैक लाइन है, और ये जो रजिस्टेंस के माध्यम से लगी कौन सी लाइन है? BSI लाइन है। और ये जो तुम्हारी चार्जिंग में डायोड जो यहाँ लगा हुआ है इसको तुम्हारी कौन सी लाइन बोलते हैं? रिवर्स लाइन बोलते हैं। ये कैपेसिटर से जो IC तक आ रही है इसको कौन से बोलते हैं? डिटेक्शन लाइन। वोल्टेज इधर आ रहा है, इसको LDO लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चार्जिंग सर्किट क्या है? जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन होते हैं, सैमसंग के मोबाइल फोन में इसी तरीके से चार्जिंग का सर्किट होता है। जो वो मैंने बताया था उसमें खाली कनेक्टर लगा था, दूसरा 20 पिन का लगा था, इसमें 7 पिन का लगा है, लेकिन वो पिनों में प्लस माइनस चेंजेस हो जाते हैं, बाकी अंदर का सर्किट तो सबका एक ही होता है। ठीक है, अंदर का सर्किट क्या होता है? सबका एक ही होता है। तो ये आप लोगों ने जो समझा है, ये सैमसंग के मोबाइल फोन को चार्जिंग का तरीका सीखा है कि मतलब सैमसंग के मोबाइल फोन आएंगे और सैमसंग के मोबाइल फोन में यदि चार्जिंग की समस्या आती है तो उस चार्जिंग की समस्या को हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, जिसमें से आपको कौन कौन सी लाइन चेक करनी होती है? रिवर्स लाइन चेक करनी होती है, डिटेक्शन लाइन चेक करनी होती है, LDO लाइन चेक करनी होती है, और BSI लाइन चेक करनी होती है, और वीबैक लाइन चेक करनी होती है। अगर इतने लाइन में से कोई भी एक लाइन गड़बड़ हो जाएगी तो चार्जिंग की समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जो खराब होने के चांसेस किससे ज्यादा होते हैं? रिवर्स लाइन, उसके बाद वीबैक, उसके बाद डिटेक्शन, तब BSI। हाँ, तो ये मोबाइल फोन में चार्जिंग को चेक करने का तरीका है। इसमें तो सब सही है सर जी, फिर ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? अब ये मोबाइल फोन ऑन नहीं हो रहा तो ये चार्जिंग की वजह से नहीं, ये दूसरे कारण से बढ़ता है। सर जी को इसका पावर बटन का सप्लाई कैसे है?